हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, आधे वर्ड्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और हमें पता है जैसी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लैंग्वेज में ही आधे तो घूम जाते हैं, तो इक्वेशन ही नहीं बनती है। इक्वेशन नहीं बनेगी तो आंसर निकलेगा ही नहीं। चलिए देखिए करते क्या है हम इसमें। सबसे पहले देखिए जरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए 76 कोई नंबर आपके पास, ठीक है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 हमारा 10th प्लेस पर है, ठीक है, इसलिए इसे 7 इंटू 10 लिखेंगे। प्लस 6 हमारा 1st प्लेस पर है, इसलिए इसे नॉर्मल 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा होता है 1st प्लेस पे और ये हमारा होता है 10th प्लेस पे। हमें इसी चीज का यूज करना है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट डिजिट होती है जो 1st प्लेस की है, ये एक डिजिट हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? सेकंड डिजिट होती है। और नंबर क्या है? कंप्लीट नंबर हमारे पास ये होता है, इसे भी नंबर कहते हैं 76, ये भी हमारा नंबर है। और ये हमारे पास क्या होती हैं? डिजिट्स या द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो सम है किसका? डिजिट्स का, डिजिट्स का सम कहा उन्होंने ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। पहले तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा? फाइंड नंबर। इट मीन सबसे पहले हमें यही लेट करना चाहिए कि नंबर क्या है हमारे पास। चलिए, लेट द नंबर, कितना हो जाएगा नंबर? जैसे 76 है तो हमने कहा कि नंबर मान लेते हैं एक्स वाई होगा, 7 एक्स की प्लेस पर और 6 वाई की प्लेस पर। ये चीज मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ क्योंकि इसके बिना समझा नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब मैं नंबर को क्या लिख सकती हूँ? एक्स को मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर नंबर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? जैसे 10 इंटू एक्स है तो क्या मैं इसे 10x लिख सकती हूँ प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। अब देखिए जरा फटाफट क्या कहा उन्होंने, हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 1st डिजिट और 2nd डिजिट, ठीक है। और हमसे कहा क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या हुआ? यहां लिखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जरा, जैसे मैं इस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। अगर हमसे यहां कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट निकालिए, 1st डिजिट कौन सी? हमारी पहली डिजिट है 6, ठीक है। फिर दूसरी डिजिट कौन सी है हमारे पास? ये वाली, कितनी है? ये 7 है, ठीक है। 7 इंटू 10 डिजिट नहीं है, 7 इंटू 10 ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। डिजिट यहाँ पर एक 6 है और दूसरी 7 है, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 हो गया, ठीक है। ऐसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है? इज 9। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है? 9। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आई होप आपको इस समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 6 हमारी एक डिजिट है और दूसरी डिजिट हमारी क्या है? 7 है, और इन दोनों का सम हमारे पास गिवन है कि 9 होगा। इसका मतलब x और y का जो सम है हमारे पास वो 9 गिवन है। अब देखिए जरा आगे क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन में। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर क्या है हमारे पास? ये वाला, या फिर हम कहें ये हमारे पास क्या है? नंबर है। तो इन्होंने क्या कहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करना है। तो हमारे पास लेट द नंबर यही था, तो 10x प्लस वाई, तो इसका 9 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है जी। आगे क्या कहा? इज, और इज हमें पता क्या होता है? इक्वल टू। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। द नंबर, नंबर का कैसे? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर समझिए क्या होता है। यहां आप देख रहे हैं 7 किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है, 6 हमारा 1st प्लेस पर है, ठीक है। यही चीज है रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब होता है यहां हम देखेंगे ऑर्डर को रिवर्स करना। ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब 6 को 10th प्लेस पर लेकर जाना है, मतलब 6 इंटू 10 करेंगे, प्लस और 7 को मुझे 1st प्लेस पर लेकर आना है तो 7 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई कि रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या होता है। जो 10th प्लेस पर था उसे 1st प्लेस पर लाइए
और जो वंस प्लेस पर था उसे टेंथ प्लेस पर लाना है। इसका मतलब होता है रिवर्सिंग द ऑर्डर। और क्वेश्चन में देखिए यही कहा है, कैसा, टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस किसके होगा, किसके ट्वाइस है, अगर हम नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं। इसका मतलब पहले x के साथ 10 मल्टीप्लाई में था, इस बार y के साथ 10 मल्टीप्लाई में, प्लस और y के साथ 1 मल्टीप्लाई में था, तो x के साथ कौन आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में। ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ी सी रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं, बट ये चीज लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी इक्वेशन बनती है। इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल्स भी आपके बुक में अगर आप चाहें तो वो भी सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए जरा इसे पहले सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 9 10 90 और x, ठीक है, प्लस 9 इंटू वाई दैट इज 9y इक्वल टू 2 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, 90x था प्लस 2x इक्वल टू के इधर आकर माइनस 2x हो गया। अब यहां बचा हुआ है 9y और ये 20y भी इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस 20y में कन्वर्ट, और इस साइड तो सिर्फ 0 बचा क्योंकि दोनों को हम अपने LHS की साइड लेकर आ चुके हैं। अब देखिए 90 माइनस 2 दैट इज 88x, और इसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। 20 में से 9 जाएगा, कितना बचा, दैट इज 11y। साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, ऑफ कोर्स माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, और इक्वल टू में 0। अब यहां देखिए जरा, इसमें से फिर से 8 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, बहुत लेंथी हो रही है। 8 है, अंदर कितना बचेगा, सॉरी 11 कॉमन लेंगे। ठीक है, अंदर कितना बचेगा हमारे पास, दैट इज 8x माइनस, यहां से 11 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में बचा y ओनली इक्वल टू 0। अब 11 देखिए इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहां ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 0/11। ठीक है, इतना हुआ। इट मीन्स 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकली। अब हमें फटाफट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या करना है हमें, एड बोथ। ये चीज आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में, अगर साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड कर दीजिए, अगर सेम साइन है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है जी, y के कोफिशिएंट्स सेम थे। चलिए 8x प्लस x कितना हो जाएगा, दैट इज 9x, और यहां से माइनस वाई प्लस वाई, ये तो हमारे पास क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है जी, इक्वल टू में 0 प्लस 9 दैट इज 9। इट मीन्स x इक्वल टू इज वॉट, 9 अपॉन में 9, क्योंकि 9 ये वाला मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर गया डिवाइड में, तो कैंसिल आउट होकर कितना बचा, 1। इट मीन्स हमें क्या मिला, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को या तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में, तो यहां लिख देते हैं पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x की प्लेस पर हमें 1 रखना है, प्लस y इक्वल टू 9। इट मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 था, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस 1, तो 8 आ गया, और यहाँ y इक्वल टू कितना मिल गया, दैट इज 8। ठीक है, लास्ट में आप देखिए हमने लेट क्या किया था, देयरफॉर नंबर हमने क्या लेट किया था, x y, यही लेट किया था। तो अब रख दीजिए, x कितना निकला था 1 और y कितना निकला 8। इट मीन्स हमारे पास जो नंबर आया दैट इज 18। ठीक है जी, आप चाहें तो इसे अपनी इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।